पूरी रामायण पढ़ो। एक जगह कौशल्या जी का नाम कौशला है, कद्रु वृंतन दीन दुख तुम्हें कौशला दे, तो कौशला में 3 अक्षर और सुनैना में 3 अक्षर। क्यों भाई, हैं कि नहीं? अच्छा, केवल कौशल्या ही नहीं, कौशला ही नहीं, यहाँ केकेई सुमित्रा। तो बोलो केकेई, मात्राएं छोड़ो जी, अक्षरों पर ध्यान दो। केकेई 3 अक्षर, डंडा मात्रा छोड़ो। सुमित्रा, कौशला 3 अक्षर, राम 2 अक्षर, सीता 2 अक्षर, लक्ष्मण 3.5 अक्षर, उर्मिला 3.5 अक्षर, भरत 3 अक्षर, मांडवी 3 अक्षर, शत्रुघ्न 4.5 अक्षर, सुरकीर्ति 4.5 अक्षर। क्यों भाई, कितना बढ़िया विधान है। और सुनो, विश्वामित्र 4.5 अक्षर, सतानंद 4.5 अक्षर। ऐसा बढ़िया विधान, गजब की बात है ये अयोध्या और मिथिला। गोस्वामी जी कहते हैं, सकल भांति सज साज समाजू, और समधि देखे हम आजू। राम सरिस बर दुल्हन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। समधि दशरथ जनक पुनीता, राम सरिस बर दुल्हन सीता। ऐसा बढ़िया क्रम। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ के बहाने राम जी को लेने के लिए गए थे अयोध्या। अच्छा बोलो, यज्ञ का बहाना है लेकिन सीता को पाना है। यज्ञ तो बहाना है, सही बात तो यही है, लेकिन सीता को पाना है। सावधान, यज्ञ से जुड़ोगे तो निश्चित है सीताराम दोनों मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सीता भी मिलेंगी और राम जी भी मिलेंगे। यज्ञ से जुड़ना पड़ेगा। यहाँ विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ के बहाने राम जी को मांगने के लिए गए। चलो भैया, मांगने गए तो दशरथ जी महाराज जो है वैसे तो तैयार नहीं हुए कि सहज में तैयार हो गए हों। दशरथ जी महाराज ने पहले तो असमर्थता जाहिर की, क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज संकल्प लेके गए थे कि यहू मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। कर विनती, प्रार्थना करके मैं दोनों भाइयों को ले आऊंगा। अब दोनों भाइयों को, तो यहाँ तो 4 भाई हैं। अब कर विनती दोनों भाइयों में राम जी तो कन्फर्म है, लेकिन राम के साथ दूसरे भाई में भरत हैं कि लक्ष्मण हैं कि शत्रुघ्न हैं। यहाँ नाम तो नहीं है लक्ष्मण का, भगवान राम का तो कन्फर्म है कि राम जी को, लेकिन कर विनती आनो दो भाई। तो सीधी सी बात यह है कि जहां राम हैं वहां लक्ष्मण है, और जहां भरत हैं वहां शत्रुघ्न है। बोलो कन्फर्म है कि नहीं? जहां जहां राम है, क्योंकि राम के अनुगामी हैं लक्ष्मण और भरत के अनुगामी हैं शत्रुघ्न, क्योंकि सुमित्रा माता ने अपने दोनों पुत्रों को समर्पित कर दिया सेवा के लिए। सुमित्रा जी के पास 2 बेटे हैं ना, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो एक बेटा तो राम की सेवा में लगा दिया और दूसरा बेटा भरत की सेवा में। क्यों? भरत राम एक ही अनुहारी, सही सा लख न सके नर नारी। भरत और राम में कोई अंतर नहीं है। तो 2 पुत्र मिले थे सुमित्रा जी को, दोनों पुत्रों को समर्पित कर दिया। लक्ष्मण को श्री राम की सेवा में लगा दिया और शत्रुघ्न को भरत जी की सेवा में। इसलिए कर विनती आनो दो भाई में स्पष्टीकरण हो रहा है कि राम के साथ लक्ष्मण को लेने गए। राम आएंगे तो लक्ष्मण जरूर आएंगे। जैसे पहुंचे अयोध्या में,
तो लेने गए थे, भगवान को मिलने लगा सम्मान। भगवान को लेने गए थे, क्या मिलने लगा? सम्मान मिलने लगा। भगवान की ओर जब बढ़ोगे तो सम्मान पग पग पर मिलेगा। एक बात और सुनो, मिलेगा सम्मान कि नहीं? और भगवान से दूर होगे तो चाहे जितनी ताकत लगा दो सम्मान लेने के लिए, पग पग पर अपमान होगा। सम्मान भगवान की कृपा से मिलता है। किसकी कृपा से मिलता है? भगवान की कृपा से मिलता है। लोग गलत अर्थ लगा रहे हैं कि संपत्ति मिल जाए तो सम्मान मिलने लगता है। एक बात बतावें, संपत्ति मिल गई और आप सोच रहे हो सम्मान संपत्ति के कारण मिल रहा है, लेकिन एक बात आपको बता दें, संपत्ति के कारण घर के अंदर ही अपमान मिलता है आपको। संपत्ति के कारण ये विवाद जब भी शुरू होता है वो संपत्ति को लेकर शुरू होता है घर में। बोलो होता है कि नहीं होता है? और अपमान मिलता है कि नहीं मिलता है? सोचो, अपमान मिलता है। कितने लोग हैं जो कहते हैं महाराज धोखा मिला मुझे। कैसे मिला? कहे जिंदगी भर हम कमाए लेकिन बाद में हम अपने परिवार को एक नहीं कर पाए। आप सही में झगड़ने लगे सब, आप सही में झगड़ने लगे सब। मैंने कहा महाभारत नहीं पढ़ा है? महाभारत पढ़ो। 100 कौरव हैं, बोलो हैं कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ, इन 100 की निगाह संपत्ति पर है कि नहीं? किस पर है? संपत्ति पर है। दुर्योधन तो एक एक पग पर सम्मान चाहता, हमारा सम्मान हो, सम्मान हो। राजी राजी नहीं, बेराजी, सम्मान होना चाहिए। लेकिन पांडव पांचों जो है भगवान को चाहते हैं। किसको चाहते हैं? भगवान को चाहते हैं। और एक बात बतावे आपको, इतना बड़ा सम्मान मिला पांडवों को कि भगवान स्वयं सारथी बने। बोलो बने कि नहीं बने? कौन बने? सारथी बने। भले ही जो है कौरवों को सेना दे दी, दुर्योधन को 18 क्षौणी सेना दी, लेकिन पांडवों को क्या मिला? भगवान मिला। बोलो मिला कि नहीं मिला? तो सेना में ताकत है कि भगवान में ताकत है? बोलो भगवान में ताकत है। संपत्ति में ताकत है कि भगवान की भक्ति में ताकत है? भक्ति में ताकत है। संपत्ति वालों का तो ये हाल होता है कि महाभारत में देखो तो कोई भी रोने वाला नहीं बचा, और रामायण में देखो तो रावण का भी रहा न कोकुल रोवन हारा। इसलिए भगवान को पाने के लिए आगे कदम बढ़ाओ, सम्मान पग पग पर मिलेगा। आज विश्वामित्र जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो गोस्वामी जी कहते हैं, मुनियागमन सुना जब राजा, तो मिलन गयउल विप्र समाजा। कर दंडवत मुने सन्मानी, और निज आसन बैठारे आनी। चरण पखार कीन यति पूजा, मोशम आज धन नहीं दूजा। दशरथ जी ने कहा कि आज मैं धन हूं। क्यों? विश्वामित्र जी महाराज का दर्शन हो गया, आज इनके चरण प्रक्षालन करने का मौका मिला, आरती उतारने का मौका मिला। आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये सब बंद करो, ये सम्मान अम्मान लेने नहीं आया हूं, मैं भगवान को लेने के लिए आया हूं। तुम्हारे यहां भगवान आया है कि नहीं? दशरथ जी बोले भगवान? हाँ। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। वो प्रभु आया है, वो कहां है प्रभु? दशरथ जी बोले महाराज प्रभु तो मंदिर में बैठा है, पुत्र है मेरे पास। प्रभु कौन है? कहे हृदय भगतमती सारंग पाणी रंगनाथ भगवान, ये हमारे प्रभु है। रंगनाथ जी का मंदिर है ना राजमहल के अंदर। वेद विदित दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगतमती सारंग पाणी। कहे भगवान तो सारंग पाणी मानी विष्णु, तो विष्णु भगवान का मंदिर है, वो हमारे भगवान है। अगर आप कहो तो ले जाओ भगवान।
अरे बोले वो मंदिर वाला भगवान नहीं चाहिए जिसकी अचल प्रतिष्ठा है, चलने फिरने वाला भगवान कहाँ है? कहे महाराज चलने फिरने वाला भगवान हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ, भूल गए हो, भूल गए हो। जिसको तुम पुत्र मानते हो वही प्रभु है। जिसे तुम पुत्र मानते हो वो कौन है? परमात्मा है। तुम्हारी दृष्टि में वो पुत्र है, महात्माओं की दृष्टि में वो परमात्मा है। इसलिए परमात्मा राम कहाँ है? आत्मा रामो विराजते, जो सबकी आत्माओं में रमण करने वाला राम अयोध्या में उसका अवतरण हुआ है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, कहाँ है वो राम? दशरथ जी ने कहा महाराज चाहते क्या है आप? विश्वामित्र जी ने कहा मैं लेने के लिए आया हूं, यज्ञ की रक्षा करनी है ना, हमारा यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है, इसलिए यज्ञ सफल हो, इसलिए राम को लेने आया। दशरथ जी ने कहा महाराज यज्ञ की रक्षा के लिए सेना भेज दूं और जरूरत पड़ जाए तो मैं स्वयं चलूं? वो तो 15 साल का है, अभी छोटा ही सा बच्चा ही है, मैं चलूं, सेना ले चलूं, यज्ञ पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, बल से यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, कृपा से यज्ञ पूर्ण होता है। बोलो किससे होता है? कृपा से। आज ये आयोजन जो सफल हो रहा है ये धन से और बल से नहीं, प्रभु की कृपा से, प्रभु की कृपा से। आपके घर में संत महात्मा आ जाएं तो बच्चों को साधु संतों से जोड़ो। बच्चे बाहर हैं तो अलग बात है, लेकिन घर में हैं तो बुला के तुरंत प्रणाम करवाओ। क्या करवाना चाहिए? प्रणाम। ये परंपरा है। आजकल तो बड़ी मुसीबत है साहब। महात्मा अगर दरवाजे पर पहुंच जाएं और कहें कि सीताराम, फलाने फलाने हैं, अब तुम अंदर हो, सुन रहे हो, तुमने तुरंत कहा 4 साल के बच्चे से, जाओ कह दो पापा है, जाओ कह दो। अब झूठ की ट्रेनिंग तुमने पहले से तो दी नहीं, तत्काल अभी क्यों भाई? अब वो बच्चा तो बच्चा है, वो सीधा गया, ऐसे ऐसे हिलते डुलते गया और उसने तुरंत कहा कि पापा कह रहे हैं कि जाओ कह दो पापा ही नहीं। साफ साफ बोल गया वो तो। क्यों भाई? जो सत्य था। क्या फायदा है बच्चे को झूठ बुलाना सिखा रहे हो? क्यों हैं? साधु संत तुम्हारे दरवाजे पर आ गए हैं तो तुम्हें यह भय है कि दक्षिणा देनी पड़ेगी। दक्षिणा तुम क्या दोगे? उनका प्रारब्ध उन्हें दिला देगा। बोलो दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा? उनका प्रारब्ध उनको दिला देगा, तभी तो तुम्हारे दरवाजे पर वो आया है। उसका प्रारब्ध ले आया है वो। साधु ब्राह्मण का कौन ले आया है? प्रारब्ध ले आया है। और प्रारब्ध ही दिलाएगा वो, तुमको कुछ नहीं करना है। अपना विवेक मत लगाओ। मैंने पहले ही कहा बेटी अगर घर में आई है तो प्रारब्ध लेके आई है, अपना दिमाग मत लगाओ। साधु ब्राह्मण तुम्हारे घर में आ गए हैं तो विवेक दिमाग मत लगाओ, प्रारब्ध लेकर आए हैं, जो उनके प्रारब्ध में होगा वो लेके जाएंगे। बेटी आई है, प्रारब्ध लेके आई है, उसके साथ उसका भाग्य आया है, वो अपने भाग्य से लेके जाएगी, सोचने की जरूरत नहीं है। गौ, ब्राह्मण, कन्या, क्यों भाई? ये पूज्य होते हैं कि नहीं होते हैं? गौ, ब्राह्मण, कन्या, साधु, संत, ये क्या होते हैं? पूज्य होते हैं। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दशरथ जी ने दिमाग लगा दिया। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं। कहां है वो प्रभु? बुलाओ। गोस्वामी जी कहते राम जी अपने भाइयों के साथ आ गए। पुनि चरणन मैंने सुतचारी,
राम देख मुनि बिरति विषारी। चारों भाई साष्टांग प्रणिपात कर रहे हैं विश्वामित्र जी के चरणारविंदों में, लेकिन राम देख मुनि बिरति विसारी। राम जी को देखा, दृष्टि किस पर गई? राम जी पर गई। देखो भैया एक बात बताएं, चार पदार्थ होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, लेकिन राम जी धर्म है। बोलो इन चारों में राम जी कौन है? रामो विग्रहवान धर्म। तो साधु की दृष्टि अगर संत है तो अर्थ पर जाएगी कि धर्म पर जाएगी? पहले दृष्टि जल्दी बोलो। धर्म पर। रामो विग्रहवान धर्मा, इसलिए राम देख मुनि विरति विषारी। साधु की दृष्टि अर्थ पर नहीं जाएगी, पहले किस पर जाएगी? धर्म पर जाएगी। यही संत है। संत की दृष्टि किस पर जाएगी? धर्म पर। सावधान, धर्म विरुद्ध आचरण करके यदि कोई संत को अर्थ से प्रभावित करता है तो अगर संतत्व है तो प्रभावित नहीं हो सकता। वो त्याग कर देगा, बहिष्कार कर देगा, नहीं ऐसा धन नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ हटाओ। धर्म की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? धर्म की प्रधानता है। बोलो है कि नहीं? धर्म की प्रधानता होनी चाहिए। आज विश्वामित्र जी ने इन चारों भाइयों में देखा है तो किसको देखा है? राम देख, मानी धर्म पर दृष्टि गई। और जैसे ही दृष्टि राम पर गई तो भय मगन देखत मुख शोभा, और जन चकोर पूर्ण शशि लोभा। प्रसन्न हो गए, कहा दशरथ राम को दे दो, बस इन्हीं को लेने आया हूं, इन्हीं को दे दो। दशरथ जी ने कहा महाराज हमारी भी प्रार्थना सुन लो, ये खजाना खुला है, जितना धन चाहो उतना ले जाओ, और अगर धन से भी संतुष्ट नहीं हो रहे हो तो प्राण ले जाओ हमारे। देह प्राण ते प्रिय कछुनाई, सोमुन देव निमिख माई। प्राण ले जाओ, लेकिन राम नहीं दे सकता। सब सुत मोह प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। राम नहीं दे सकता हूं, प्राण ले जाओ, धन ले जाओ, प्राण ले जाओ, राम नहीं। अच्छा एक बात बताओ, राम को क्यों नहीं देना चाहते हो? कारण क्या है? कारण बताओ। तो दशरथ जी के पास देखो, राजा जो भी होता है उसके पास चार नीतियां होती हैं। चार नीतियां कौन कौन? साम दाम दंड भेद। ये चार नीतियां राजा को मिलती हैं। जो भी राजा बनता है उससे चार नीतियां मिल जाती हैं। भगवान देता है। कौन देता है? भगवान। तो राज्य भी मिलता है तो भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन राजा को चाहिए कि भगवान की कृपा से अगर हमें राज्य मिला है तो हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। प्रभाव का हमेशा पद प्रभाव का सदुपयोग करना चाहिए, कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो कि कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आज हमें भगवान कामदगिरि जी ने अपनी पीठ का पीठाधीश्वर बना दिया है, तो हम ये अभिमान करें कि हम तो बहुत बड़े पीठाधीश्वर हैं, हमें किसी से क्या लेना? नहीं नहीं नहीं, ये तो भगवान ने सम्मान दिया है। लेकिन हम प्रत्येक इंसान से मिलेंगे और प्रत्येक इंसान को प्रभावित करके कामदगिरि भगवान से जोड़ेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। हम सेवा करने के लिए आए हैं। हम सिंहासन पर, केवल सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम सेवा करने के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? सेवा। केवल सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं। इसलिए जब तक मैं कथा कहता हूं तभी तक सिंहासन पर बैठता हूं। कथा के बाद बताओ, सामान्य स्थिति में रहता हूं। क्यों? इस पीठ पर जो भी बैठ जाएगा वो भगवत स्वरूप होगा। कोई भी बैठ जाए, मेरे अलावा भी कोई बैठ जाए, बोलो वो भगवान होगा कि नहीं होगा? भगवान होगा, क्योंकि ये पीठ का महत्व है।
इसमें अभिमान की बात नहीं है। बोलो भाई, अभिमान की बात नहीं है। एक बार एक सज्जन कहने लगे, महाराज जी लेकिन इतना तो है ही है कि श्रोता सब बैठने की व्यवस्था में चाहे कुर्सियां क्यों ना डाल दी जाएं, फिर भी मंच से तो नीचे ही रहता है श्रोता। हमने कहा रहता तो है, भले ही चेयर मिली हो बैठने की, लेकिन आखिर है तो मंच के नीचे ही व्यवस्था, बैठना तो नीचे ही पड़ेगा। मैंने कहा आपको मालूम है, तराजू के जिस पल्ले पर वजन ज्यादा होता है वो पल्ला नीचा होता है, और जिस पल्ले का वजन कम होता है वो ऊपर होता है। तो वजनदार तो श्रोता है, क्यों भाई, है श्रोता की नहीं? अच्छा, जो जमीन पर बैठा वो जमींदार, जो चौकी पे बैठा वो चौकीदार। चौकी पे बैठने वाला चौकीदार, जमीन पर बैठने वाला जमींदार। लेकिन जमींदारी आई और चली गई, चौकीदारी बरकरार है। चौकीदारी बरकरार है, जमींदारी आई और चली गई।